बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोलू और उसकी माँ रहती थी। गोलू रोज जंगल के रास्ते होते हुए अपने पाठशाला में जाया करता था। तो एक रात गोलू अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, जंगल के रास्ते अकेले पाठशाला जाने में बहुत डर लगता है। सबका कोई ना कोई साथी है, पर मेरा कोई क्यों नहीं है। फिर गोलू की माँ कहती है, किसने कहा नहीं है ना बेटा, है। फिर गोलू पूछता है, अच्छा कौन है माँ? मुरारी दादा, तुम्हारा बड़ा भाई। फिर गोलू पूछता है, वो कहाँ रहते हैं माँ? तो उसकी माँ कहती है, जंगल में। फिर गोलू कहता है, पर वो जंगल में क्यों रहते हैं? वह हमारे साथ क्यों नहीं रहते? उसे घर में नहीं रखा जा सकता बेटा। तो गोलू कहता है, तो क्या वह बहुत शैतान है? फिर गोलू की माँ कहती है, हाँ बहुत शैतान है, पूरा दिन बांसुरी बजाता रहता है। फिर गोलू कहता है, सिर्फ बांसुरी बजाते रहते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। फिर गोलू की माँ हंसते हुए कहती है, बेटा वह बहुत ज्ञानी है, उसे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। फिर गोलू कहता है, एक बार मुझे मिलेंगे ना माँ, तो मैं उन्हें घर ले आऊंगा, देख लेना माँ। फिर गोलू की माँ कहती है, बुला कर देखो, मेरी बात तो वह नहीं मानता। काश तुम्हारी बात वो मान जाए। अब तुम पाठशाला जाओ, देर हो रही है, गुरुजी गुस्सा करेंगे। फिर गोलू कहता है, मैं चलता हूँ माँ। फिर गोलू की माँ कहती है, जाओ बेटा, अब और मत डरना। जब भी डर लगेगा तो तुम अपने मुरारी दादा को पुकारना, याद रहेगा ना? तो गोलू कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ माँ। इतना कहकर गोलू पाठशाला के लिए निकल जाता है। गोलू के जाने के बाद गोलू की माँ हाथ जोड़कर कहती है, हे कृष्ण मुरारी, मैंने तुम्हारे भरोसे मेरे इकलौते बेटे को भेज दिया, तुम उसका ध्यान रखना, हे कृष्ण मुरारी। फिर जब गोलू जंगल में पहुंचता है तो उसे डर लगने लगता है। फिर वह पुकारने लगता है, मुरारी भैया, ओ मुरारी भैया, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हो? मुरारी भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। माँ ने कहा था कि डर लगे तो आपको बुला लूं, तो आप आ जाएंगे, तो आप आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। फिर आकाशवाणी होती है, डरो मत गोलू, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर गोलू कहता है, आप कहाँ हैं? आप मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तभी कृष्ण भगवान एक ग्वाले का रूप धर के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ, यह देखो। गोलू कहता है, आप हो मेरे मुरारी भैया? फिर कृष्ण भगवान कहते हैं, हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा मुरारी भैया। अब बताओ तुम्हें डर क्यों लग रहा है? गोलू कहता है, यह जंगल कितना घना और भयंकर है भैया। फिर ग्वाले के रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम्हें अकेले डर लगता है? फिर गोलू कहता है, अब तो डर नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? फिर वह कहते हैं, तुम पाठशाला नहीं जाओगे? गुरुजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अभी तो खेलने का समय नहीं है गोलू। सुनो, जिस समय का जो काम होता है उसे उसी समय करना चाहिए। खेलने के समय खेल और पढ़ने के समय पढ़ाई, याद रहेगा? फिर गोलू कहता है, याद रहेगा भैया। तो मुरारी भैया कहते हैं, तो फिर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पाठशाला तक छोड़कर आता हूँ। फिर गोलू कहता है, मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? तो मुरारी भैया कहते हैं, हाँ खेलूंगा, अब चलो। तो गोलू कहता है, आप मेरा हाथ
कस के पकड़ लीजिएगा। तो मुरारी भैया कहते हैं, मैं जिसका भी हाथ पकड़ता हूँ, कस के पकड़ता हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम खुद नहीं छोड़ोगे। अब चल। फिर भगवान कृष्ण उसे पाठशाला छोड़कर आ जाते हैं। जब वह अपनी पढ़ाई करके घर पहुंचता है तो अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आज मुरारी भैया मिले थे। तो उसकी माँ आश्चर्य में पड़ती हुई कहती है, सच में? तो गोलू कहता है, सच में वह मिले। हम कितनी देर तक खेले भी। मेरा तो आने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था माँ। फिर गोलू की माँ हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है, तुम धन्य हो कृष्ण मुरारी, तुम धन्य हो। तो गोलू कहता है, आप रो क्यों रही है माँ? तो उसकी माँ कहती है, खुशी से बेटा, जो भी हो अब मुझे कोई चिंता नहीं। जिसके पास मुरारी दादा हैं उसको किस बात का डर। फिर गोलू कहता है, कल मैं मुरारी भैया को हमारे घर आने के लिए कहूँगा। फिर गोलू की माँ कहती है, देखो तुम्हारे भैया तुम्हारी बात मानते हैं कि नहीं। फिर अगली सुबह गोलू फिर से जंगल के रास्ते पाठशाला जाने के लिए जाता है। और जब जंगल के बीचों बीच पहुंचता है तो गोलू आवाज लगाता है, मुरारी भैया कहाँ हैं आप? कहाँ? यहाँ आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आप जल्दी आ जाइए, बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। आप क्यों नहीं आ रहे हैं भैया? तभी सामने से एक बाघ आता है और उसे देखकर गोलू और ज्यादा डर जाता है और कहता है, बाघ, मुरारी भैया, और रोने लगता है। तो बाघ कहता है, आहा, मेरा मुलायम गोश्त कितने दिनों से नहीं खाया है। इधर गोलू का रो रो के हालत खराब हो रहा था। फिर बाघ कहता है, स्वादिष्ट मांस और उसके ऊपर झपटा मारने ही वाला होता है। तभी एक भेड़िया आ जाता है और कहता है, यह मेरा शिकार है, इसे छोड़ दो। फिर बाघ कहता है, कभी भी नहीं, मैंने इसे पहले देखा है, यह मेरा है। तो भेड़िया कहता है, यह मेरा इलाका है, मैं इसे खाऊंगा। फिर बाघ कहता है, तो फिर मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में जो जीतेगा वह इसे खाएगा। फिर भेड़िया कहता है, तो फिर ठीक है, तो आजा। जैसे ही वह दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी सामने से मुरारी भैया बांसुरी बजाते हुए आ जाते हैं। मुरारी भैया को देखते ही भेड़िया और बाघ भाग जाते हैं। इधर गोलू का रो रो के हालत खराब होती है और वह दौड़ते हुए मुरारी भैया के गले लग जाता है और कहता है, मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे। और कहता है, अगर आप नहीं आते तो मुझे वह बाघ और भेड़िया खा ही जाते भैया। फिर मुरारी भैया कहते हैं, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होता, मैं तुम्हारे पास ही था, तुम्हें देख रहा था। तो गोलू आश्चर्य से कहता है, आप देख रहे थे? मुरारी भैया कहते हैं, जब मैंने देखा कि तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास से जोर जोर से चिल्लाए तो मुझसे रहा नहीं गया। गोलू कहता है, आपने ऐसा क्यों किया भैया? फिर मुरारी भैया कहता है, मुझे भी तो जानना पड़ेगा ना कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वह मुझ पर कितना विश्वास करता है, कितना प्यार करता है। यह प्यार की परीक्षा थी गोलू, प्यार की परीक्षा। फिर गोलू कहता है, आप न सच में बहुत शैतान है। फिर मुरारी भैया कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हारी कभी भी परीक्षा नहीं लूंगा। अब चलो, पाठशाला के लिए देर हो रही है। फिर मुरारी भैया के साथ वह पाठशाला जाता है और पाठशाला पहुंचते ही मुरारी भैया कहते हैं,
अब तुम्हारी पाठशाला आ गई। गोलू, अब मेरा हाथ छोड़ो। तो गोलू कहता है, आप भी मेरे साथ मेरी पाठशाला चलिए ना। तो मुरारी भैया कहते हैं, मैं तो चरवाहा हूँ, गायों को चराता हूँ। गायों को चराना मेरा काम है और तुम्हारा काम है पढ़ाई लिखाई करना। जाओ, लौटते वक्त फिर मिलेंगे। फिर गोलू पाठशाला के लिए अंदर जाता है। तो गुरुजी पूछते हैं, आज इतना देर क्यों हुआ गोलू? तो गोलू कहता है, गुरुजी, आज है ना, जंगल में एक बाघ और एक भेड़िया ने मुझे घेर लिया था। मेरे मुरारी भैया ने बाघ और भेड़िया को भगाकर मुझे पाठशाला तक छोड़ दिया गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, गोलू, शिक्षा का सही मान्य है सच और तुम झूठ बोल रहे हो। इस जंगल में बाघ भेड़िया नहीं है। तुम मुझे अपनी काल्पनिक कहानी सुना रहे हो। फिर कभी भी इस तरह की झूठी कहानी मत सुनाना। जाओ बैठो। फिर गोलू पाठशाला में बैठता है। तो उसके दोस्त पूछते हैं, तुम्हारे वह मुरारी भैया कौन है? सर्वशक्तिमान? ऐसा कह के सारे बच्चे हंसते हैं। तो गोलू कहता है, हाँ बिल्कुल, मेरे मुरारी भैया सर्वशक्तिमान है। फिर गुरुजी कहते हैं, कल मेरे पिताजी की बरसी है और मेरे इस पितृदायित्व के कार्य को तुम्हें ही पूरा करना होगा बच्चों। तो बच्चे कहते हैं, हम जानते हैं गुरुजी, आप शिक्षा के बदले कोई भी मूल्य नहीं लेते हैं। आपका यह पितृदायित्व हमारा है। निश्चिंत रहिए आप, कल हम सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आपको भेंट देंगे। फिर गुरुजी कहते हैं, धन्यवाद। फिर गोलू रात में अपनी माँ से कहता है, माँ, कल गुरुजी के पिताजी की बरसी है। सब कुछ न कुछ तो दे रहे हैं माँ, तो क्या मैं भी कुछ दे सकता हूँ? फिर गोलू की माँ कहती है, बेटा, मैं तो गरीब इंसान हूँ। घर पर तो हमेशा आटा गीला ही रहता है। मैं क्या दूं बेटा? तुम अपने मुरारी भैया को बताओ, वह जरूर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फिर गोलू कहता है, ठीक है, मुरारी भैया जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। फिर अगली सुबह गोलू जंगल में जाता है और मुरारी भैया को कहता है, देखिए ना मुरारी भैया, आज मेरे गुरुजी के पिताजी की बरसी है। सभी कुछ न कुछ दे रहे हैं और माँ से कहा तो माँ ने आपसे मांगने को कहा भैया, क्योंकि माँ के पास कुछ भी नहीं है। फिर मुरारी भैया कहते हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक चरवाहा हूँ, बहुत गरीब हूँ। एक बांसुरी और एक लोटा और एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर गोलू उदास हो जाता है। तो मुरारी भैया कहते हैं, अच्छा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अपनी सफेद गाय का एक दूध का भरा लोटा देता हूँ। तुम यह एक लोटा दूध अपने गुरुजी को दे दो ना, पूजा के लिए, ठीक है? तो गोलू कहता है, बहुत अच्छा भैया। उधर पाठशाला में सभी बच्चे गुरुजी को अपने समर्थ के अनुसार कोई सोने की मोहरें दे रहा है, कोई चांदी की मोहरें दे रहा है और गुरुजी सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घायु भव। फिर गोलू वह छोटे से लोटे में दूध लेकर आता है। तो एक बच्चा कहता है, देखो तो जरा, गोलू कितने बड़े लोटे में दूध लेकर आया है। ऐसा कहकर सब हंसते हैं। लेकिन जब गुरुजी वह दूध का लोटा लेकर दूसरे बर्तन में दूध को गिराते हैं, तो उस लोटे से दूध खत्म ही नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, यह कैसा संभव है? फिर गुरुजी दूसरे बर्तन में भी दूध गिराते हैं, तो वो बर्तन भी भर जाता है।
यह देखकर बच्चे कहते हैं, अरे क्या यह जादुई लोटा है? दूध तो खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा बच्चा कहता है, यह तो बहुत बड़ा चालबाज है। फिर गुरुजी कहते हैं, गोलू, यह लोटा तुम्हें किसने दिया है? तो गोलू कहता है, मेरे मुरारी भैया ने। फिर गुरुजी कहते हैं, कहाँ रहते हैं तुम्हारे वह भैया? क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? तो गोलू कहता है, हाँ गुरुजी चलिए। फिर पाठशाला के बच्चे और गुरुजी सब गोलू के साथ में जंगल में चले जाते हैं। जब गोलू उस जगह पर पहुंच जाता है जहां रोज मुरारी भैया से मिलता है, तो कहता है, मैं और मेरे मुरारी भैया रोज इसी जगह पर बैठकर बातें करते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं, बुला तू अपने मुरारी भैया को बुला। फिर गोलू आवाज लगाता है, मुरारी भैया, ओ मुरारी भैया, एक बार आइए ना। मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं मुरारी भैया, ओ मुरारी भैया। फिर पाठशाला का एक बच्चा कहता है, यह सिर्फ झूठी बातें करता है। मुरारी भैया जैसा कोई भी नहीं है। यह वो लोटा कहीं से चुरा कर लाया था। फिर गोलू कहता है, नहीं, मैंने चोरी नहीं की गुरुजी। गुरुजी, यह लोटा मुझे मेरे मुरारी भैया ने ही दिया है। फिर गोलू रोते हुए कहता है, ओ मुरारी भैया, मुझे सब चोर समझ रहे हैं। आप एक बार आ जाइए ना आप। आकर मेरे गुरुजी को यह बताइए कि यह लोटा आपने मुझे दिया है। तभी बांसुरी बजने लगती है। सभी लोग इधर-उधर देखने लगते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सिर्फ बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। फिर गोलू कहता है, देखो, वो रहे मेरे मुरारी भैया। फिर गोलू कहता है, भैया आप सामने क्यों नहीं आ रहे? आइए ना। तो आकाशवाणी होती है, गोलू, मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि मुझे देखने के लिए बच्चों की तरह विश्वास होना चाहिए। तुम्हारा सच्चा विश्वास मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाया था। और गुरु जी, इस जन्म में तो आप मुझसे नहीं मिल पाएंगे, कई जन्म लग जाएंगे। फिर गोलू कहता है, इन सब के जाने के बाद आप मुझसे मिलने आएंगे ना मुरारी भैया? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आऊंगा, अवश्य आऊंगा। तो अब मैं चलूं? गोलू इतना सुनते ही गुरुजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और गोलू को पकड़ कर कहते हैं, गोलू तू धन्य है, गोलू तू धन्य है। फिर गोलू के दोस्त भी कहते हैं, हमें माफ कर दो गोलू, हमें माफ कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।